नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में हुए हैं, उन्हीं को हम लोग सीखने वाले हैं। टॉपिक है हमारा जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित हमारा टॉपिक है। ओके गाइस, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गर्म नमी वाले प्रदेश, ऑप्शन बी ठंडे नमी वाले प्रदेश, ऑप्शन सी वर्षा वाले प्रदेश, ऑप्शन डी शुष्क क्षेत्र। प्रश्न नंबर 1 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शुष्क क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन ए हिडलबर्ग मानव, ऑप्शन बी क्रोमैग्नन मानव, ऑप्शन सी पिल्टडान मानव, ऑप्शन डी नियंडरथल मानव। प्रश्न नंबर 2 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी क्रोमैग्नन मानव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत के पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए 30 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 15 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी 10 करोड़ वर्ष पूर्व। प्रश्न नंबर 3 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अफ्रीका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए निग्रोइड, ऑप्शन बी मंगोलायड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलॉयड, ऑप्शन डी काकेसियाई। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी काकेसियाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जिप्सी लोगों का मूल स्थान था? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फारस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी जाम्बेजी। प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांगो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पिग्मीज निवासी हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका के, ऑप्शन बी एशिया के, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका के। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? ऑप्शन ए पिग्मी, ऑप्शन बी कज्जाक, ऑप्शन सी मसाई, ऑप्शन डी लैम्स। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पिग्मी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, एस्किमो निवासी हैं? ऑप्शन ए कनाडा के, ऑप्शन बी मंगोलिया के, ऑप्शन सी मलाया के, ऑप्शन डी श्रीलंका के। प्रश्न नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडा के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, वह बड़ा द्वीप जहां एस्किमो रहते हैं? ऑप्शन ए न्यू गिनी, ऑप्शन बी हवाई द्वीप, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी आइसलैंड। प्रश्न नंबर 11 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? ऑप्शन ए अमेजोनिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी कांगो। प्रश्न नंबर 12 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मलेशिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13,
जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी मैक्सिको। प्रश्न नंबर 13 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, विश्व के किस क्षेत्र से बुशमैन संबंध है? ऑप्शन ए पूर्वी अफ्रीका, ऑप्शन बी सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी कालाहारी। प्रश्न नंबर 14 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कालाहारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश में कुर्दिश लोग रहते हैं? ऑप्शन ए आर्मेनिया, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी जॉर्जिया, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। प्रश्न नंबर 15 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्मेनिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कहाँ इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अलास्का में, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड में, ऑप्शन सी कनाडा में, ऑप्शन डी स्वीडन में। प्रश्न नंबर 16 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वीडन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश लैम्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अलास्का, ऑप्शन बी स्कैंडिनेविया, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी आइसलैंड। प्रश्न नंबर 17 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्कैंडिनेविया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकी संक्रमण का सही अनुक्रम दर्शा देगा? पहला है उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से, दूसरा है जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से, तीसरा है उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3, 2, ऑप्शन सी 3, 1 और 2, ऑप्शन डी 2, 1 और 3। प्रश्न नंबर 18 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 3, 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य क्या कारण है? पहला प्रश्न है मृत्यु दर में कमी, दूसरा प्रश्न है आर्थिक प्रगति, तीसरा है कम आयु में विवाह, चौथा है जन्म दर में वृद्धि। प्रश्न नंबर 19 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मृत्यु दर में वृद्धि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है? ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी समुद्र तटीय मैदानों में, ऑप्शन सी कम ऊंचाई युक्त पहाड़ियों में, ऑप्शन सी डी ऑप्शन डी समतल धरातली बनावट उपजाऊ मिट्टियाँ और पानी की उपलब्धता वाले। प्रश्न नंबर 20 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, बांध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों का अपनी इच्छा से न कराने के कुछ कारण हैं? ऑप्शन ए लड़कों के लिए इच्छा, ऑप्शन बी शिशु मृत्यु की ऊंची दर, ऑप्शन सी समझदारी की कमी, ऑप्शन डी अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियां। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी चारों। प्रश्न नंबर 21 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1984। प्रश्न नंबर 22 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1872। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, प्रश्न नंबर डी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। प्रश्न नंबर 23 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1931। प्रश्न नंबर 24 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1881। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 पृथक चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सूची 1 अवधि को सूची 2 चरण के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची है 1901 से 1921, दूसरी है 1911 से 1951, तीसरी है 1951 से 1981, चौथी 1981 से 2011। पहले के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 2, डी के साथ 4। सूची 1 स्थायी वृद्धि, द्रुतगामी, मंद वृद्धि, कम होने के निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि। कूट है ऑप्शन ए 3 1 4 2 1, ऑप्शन बी 1 3 2 4, ऑप्शन सी 3 1 2 4, ऑप्शन डी 1 3 4 2। प्रश्न नंबर 25 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 1 2 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। दूसरा, वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य में इसके चीन से आगे हो जाने की संभावना है। प्रश्न नंबर 3, विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय है। चौथा है भारत की लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे स्तर में है। पहला है ऑप्शन ए 1 2 एवं 3 सही है, ऑप्शन बी 2 3 एवं 4 सही है, ऑप्शन सी 1 3 एवं 4 सही, ऑप्शन डी 1 2 एवं 4 सही है। प्रश्न नंबर 26 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 2 एवं 3 सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह जीएमओ के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए शरद पवार, ऑप्शन बी पीसी चिदम्बरम, ऑप्शन सी CSM कृष्णा, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा 28 का ऑप्शन सी 1,38,04,385, 1,38,04,385। अगला प्रश्न है प्रश्न 29, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए 304, ऑप्शन बी 314, ऑप्शन सी 344, ऑप्शन डी 382। प्रश्न नंबर 29 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 382। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 30 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम संख्या है 2011 के अनुसार? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। प्रश्न ऑप्शन सी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 31 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 12%। प्रश्न नंबर 32 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वे हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 33 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। प्रश्न नंबर 34 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, भारत के निम्नलिखित राज्यों प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 35 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए चंडीगढ़, पुडुचेरी, सिक्किम, मिजोरम, ऑप्शन बी चंडीगढ़, पुडुचेरी, मिजोरम, सिक्किम, ऑप्शन सी पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम, ऑप्शन डी पुडुचेरी, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। प्रश्न नंबर 36 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी नागालैंड। प्रश्न नंबर 37 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है? ऑप्शन ए 1961 से 71 के दौरान, ऑप्शन बी 1971 से 81 के दौरान, ऑप्शन सी 1981 से 91 के दौरान, ऑप्शन डी 1991 से 2001 के दौरान। प्रश्न नंबर 38 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1961 से 71 के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? ऑप्शन ए 1961 से 71 के मध्य, ऑप्शन बी 1981 से 1991 के मध्य, ऑप्शन सी 1991 से 2001 के मध्य, ऑप्शन डी 2001 से 2011 के मध्य। प्रश्न नंबर 39 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी नागालैंड में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी मेघालय में। प्रश्न नंबर 40 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेघालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, 2001 से 2011 के अंदर जनगणना अवधि में भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। प्रश्न नंबर 41 का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 42, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर एवं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही क्रमशः? ऑप्शन ए नागालैंड और केरल, ऑप्शन बी मिजोरम एवं केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एवं केरल, ऑप्शन डी मेघालय एवं नागालैंड। प्रश्न नंबर 42 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, 2011 में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 43 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1951। प्रश्न नंबर 44 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1921। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई? ऑप्शन ए 1951 से 1961, ऑप्शन बी 1961 से 1971। प्रश्न नंबर 45 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1961 से 1971 के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। प्रश्न नंबर 46 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 47 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 का सही अवरोही क्रम है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। प्रश्न नंबर 48 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या घनत्व 2011 के अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। पहला है बिहार, दूसरा केरल, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए 1 3 2 4, ऑप्शन बी 4 1 3 2, ऑप्शन सी 1 4 2 3, ऑप्शन डी 2 4 1 3। प्रश्न नंबर 49 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 4 2 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सबसे घना बसा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 50 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अन्य तीनों की अपेक्षा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। प्रश्न नंबर 51 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष
2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 52 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए कानपुर नगर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी गाजियाबाद। प्रश्न नंबर 53 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गाजियाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 82.7 करोड़, ऑप्शन बी 83.7 करोड़, ऑप्शन सी 121 करोड़, ऑप्शन डी 85.1 करोड़। प्रश्न नंबर 54 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 121 करोड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 82.14%, ऑप्शन बी 74.04%, ऑप्शन सी 65.46%, ऑप्शन डी 75.14%। प्रश्न नंबर 55 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 74.01%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? ऑप्शन ए 17.19%, ऑप्शन बी 18.12%, ऑप्शन सी 17.64%, ऑप्शन डी 18.25%। प्रश्न नंबर 56 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17.64%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद है? ऑप्शन ए चिंगलपट्टू तमिलनाडु, ऑप्शन बी मरकटा कर्नाटक, ऑप्शन सी नासिक महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बर्धमान पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 57 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बर्धमान पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए औरैया, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन डी प्रयागराज। प्रश्न नंबर 58 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, औरैया। ऑप्शन बी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। ऑप्शन सी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर। ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। प्रश्न नंबर 59 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया एवं इटावा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 32। प्रश्न नंबर 60 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 29। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? ऑप्शन ए बलिया में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी गोरखपुर में, ऑप्शन डी रामपुर में। प्रश्न नंबर 61 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रावस्ती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी झारखंड। प्रश्न नंबर 62 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
63 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 63 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नरसिंहपुर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी इंदौर। प्रश्न नंबर 64 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जबलपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य बाल लिंग अनुपात। प्रश्न नंबर 1 उत्तर प्रदेश 902, प्रश्न नंबर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश 918, ऑप्शन सी राजस्थान 888, ऑप्शन डी बिहार 946। प्रश्न नंबर 65 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार 946। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, भारत में बाल 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंग अनुपात वर्ष 1961 से ऑप्शन ए निरंतर घट रहा है, ऑप्शन बी निरंतर बढ़ रहा है, ऑप्शन सी लगभग स्थिर है, ऑप्शन डी प्रारंभ में बढ़ा तदुपरांत घटा। प्रश्न नंबर 66 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निरंतर घट रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का योग अनुपात है। ऑप्शन ए 912, ऑप्शन बी 913, ऑप्शन सी 914, ऑप्शन डी 919। प्रश्न नंबर 67 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 919। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। पहला है पंजाब, दूसरा उड़ीसा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 2 4 3 1, ऑप्शन बी 4 2 3 1, ऑप्शन सी 4 1 3 2, ऑप्शन डी 2 3 4 1। प्रश्न नंबर 68 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4 2 3 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, भारत की गिनती जनसांख्यिकी लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, ऑप्शन बी यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु की जनसंख्या अधिक है, ऑप्शन सी यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, ऑप्शन डी यहाँ की कुल जनसंख्या अधिक है। प्रश्न नंबर 69 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 से 64 वर्ष की आयु की जनसंख्या अधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2016 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय निम्न में से किस तथ्य से है? ऑप्शन ए जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में, ऑप्शन बी सकल जनसंख्या में असाधारण कमी, ऑप्शन सी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी, ऑप्शन डी अच्छी प्रकार से संतुलित लिंग अनुपात। प्रश्न नंबर 70 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, निम्न में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? ऑप्शन ए बाढ़ों में वृद्धि, ऑप्शन बी प्रदूषण में वृद्धि, ऑप्शन सी कृषि योग्य भूमि में कमी, ऑप्शन डी वन्य जीवों में अभिवृद्धि। प्रश्न नंबर 71 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वन्य जीवों में अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, जब दंपति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो तो ऑप्शन ए जन्म दर अवश्य ही घटेगी, ऑप्शन बी जन्म दर तभी घटेगी जब दंपति कम आयु के हों,
ऑप्शन सी मृत्यु दर अवश्य ही घटेगी, ऑप्शन डी शिशु मृत्यु दर अवश्य ही घटेगी। प्रश्न नंबर 72 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जन्म दर तभी घटेगी जब दंपति कम आयु के हों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात है। ऑप्शन ए 1000 पे 930, ऑप्शन बी 1000 पे 943, ऑप्शन सी 1000 पे 926, ऑप्शन डी 1000 पे 933। प्रश्न नंबर 73 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1000 पे 943। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 74 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, निम्न में 4 राज्यों का उल्लेख है जिनमें से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम लिंग अनुपात था। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी मणिपुर में। प्रश्न नंबर 75 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंग अनुपात उच्चतम है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। प्रश्न नंबर 76 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नांकित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। ऑप्शन पहला है उच्च मातृ मृत्यु दर, दूसरा है उच्च बालिका मृत्यु दर, ऑप्शन पहला 3 है बालिका भ्रूण हत्या, चौथा है बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म कूट है। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 77 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी केरल। प्रश्न नंबर 78 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात प्रति 1000 की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है। ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 80 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुडुचेरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, पिछली जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 81 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 81 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। प्रश्न नंबर 82 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 83, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम तथा नागालैंड, ऑप्शन डी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मिजोरम। प्रश्न नंबर 83 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम तथा नागालैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में अवस्थित कीजिए।
कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है बिहार, दूसरा केरल, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। कूट है ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 3 1 4 2, ऑप्शन सी 4 2 1 3, ऑप्शन डी 1 4 2 3। प्रश्न नंबर 84 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 4 2 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। अगला प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं से किन राज्यों में संख्या में अधिक हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न 3 है उत्तर प्रदेश, 4 पश्चिम बंगाल। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी केवल 2 1 2 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 2 3 एवं 4, ऑप्शन डी सभी चारों। प्रश्न नंबर 86 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी चारों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, वह अब लक्षित वर्ष रखा गया है। प्रश्न नंबर 87। ऑप्शन ए 2055, ऑप्शन बी 2060, ऑप्शन सी 2065, ऑप्शन डी 2070। प्रश्न नंबर 87 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2070। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है। ऑप्शन ए स्वयं सहायता समूहों की उच्चतर संलग्नता, ऑप्शन बी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन बी विवाहों एवं गर्भधारण का अनिवार्य पंजीकरण, ऑप्शन डी ऐसे पुरुषों के लिए विशेष पुरस्कार जो अत्यंत परिवार नियोजन उपायों का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 88 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऐसे पुरुषों के लिए विशेष पुरस्कार जो अन्य परिवार नियोजन उपायों का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 89। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्न में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2045, ऑप्शन डी 2055। 89 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2045।